अपने अपने ठौर, शब्द विवेकी पारखी, गुरुअन में सिरमौर। गुरु है चार प्रकार के, अपने अपने ढंग, गुरु पारख दीपक गुरु, मल्ला गुरु गुरु भृंग। गुरु है चार प्रकार के, अपने अपने भाव, गुरु है चार प्रकार के, अपने अपने भाव। अनिस दिन सोई गुरु बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। 7 5 गुरु कीजे पूरी, सोई सतगुरु संशय कर दूरी। नानक कहे सत्य परमेश्वर, भावना के फलचारी। एक ही स्वाति बूंद से सब है, मणि मोती कपुरारी। इहाँ न पक्षपात कछुरा को, अभेद पुराण संत मति बाको। और है एक गुप्त मति, सब ही कहो कर जोर। शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावई मोर। प्रेम से बोली सतगुरु महाराज की जय जय जय। इस संसार में गुरु 4 प्रकार के होते हैं। पंथ भी 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार। संगत का फल पावत प्राणी, जग में सारे असार। अलोक वेद और संत गुप्त मत है, दर्जा विचार। जगत में गुरु हैं 4 प्रकार। गुरु 4 प्रकार के। जैसा संगत आप करेंगे, उस तरह का फल आपको मिलेगा। लोकमति के गुरु से अगर आप संगत करते हैं, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पंच देवताओं की उपासना करना पड़ेगा। जब स्वर्ग में आपका जब तक पुण्य प्रताप रहेगा, तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे। और फिर वहां से जब पुण्य प्रताप खत्म हो जाएगा, तब पूरे छीड़े मृतलोका बसंती। पूर्ण जब छीण हो जाएगा, फिर आपको मृतलोक में 84 लाख जोनियों में जाना पड़ता है। वेदमती के गुरु के पास जाएंगे तो निर्गुण सरगुण की भक्ति आपको मिलेगी। निराकार सकार भजन को वेदमती जानो रे, नारायण की भक्ति करे सो वैकुंठे मानो रे। निराकार के ईश्वर बूझे जोगी और सन्यासी जी, सो वैकुंठ मुक्ति को पाकर गर्भवास में आते जी। तो निर्गुण सरगुण, निर्गुण और सरगुण, निर्गुण और सरगुण में कोई भेद नहीं है। निर्गुण सरगुण नहीं कछु भेदा, अब बार बीच जिम गावई वेदा। एक दारुगत देखई एको, अब पावक समझुक ब्रह्म विवेको। लकड़ी में प्रकट आग जो है वह सरगुण रूप है, और लकड़ी में जो गुप्त आग है, जो जंगलों में आग लगती है, अति रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रकट चंदनते होई, उसमें निर्गुण रूप से है। और बाहर जो आप देखते हैं वह सरगुण रूप है। निर्गुण से सरगुण है और सरगुण से निर्गुण है। निर्गुण में रूप का पूजा होता है और निर्गुण में ज्योति की पूजा होती है। एक ही व्यक्ति का 2 रूप है। और निर्गुण और सरगुण किसी की भी आप उपासना करते हैं तो आपको स्वर्ग, महास्वर्ग अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और वैकुंठ में महाविश्यानंद की प्राप्ति होती है। और महाविश्यानंद में जब वहां आपकी भक्ति समाप्त हो जाएगी, तो फिर वही हाल है। स्वर्ग लोका विशाला, पूर्ण
ये छीड़े मृत्यु लोका बसंती, फिर आपको 84 लाख योनियों में आकर जन्म मरण का दुख भोगना पड़ता है। तीसरा गुरु जो भृंगी गुरु हैं, उनके शरण में अगर आप जाते हैं तो श्वेत संत वेदांत बतावत सोहं शब्द उचार आवागमन सदा ने छूटे, सदगुरु के उपचार जगत में गुरु है 4 प्रकार। तो उसमें सोहं शब्द का उपदेश किया जाता है, श्वास से खींचा जाता है सोहं और छोड़ा जाता है हन। आंख कान मुख बंद करो, आंख मूदो कान मूदो मुंह मूदो भाई रे, और उसमें ज्योति का ध्यान करके और सोहं का जाप किया जाता है, जिससे आत्म लोक की प्राप्ति होती है। आत्म लोक में भी जोग माया रहती है जो कहती है, रामचरितमानस में कागभूषुंडी जी उत्तरकांड में कहते हैं कि ज्ञानी निके चित्त अपहरई अब्बर आई विमोह वश करई, विशेष मोह लगाकर फिर 84 लाख जोनियों में लाती है। और चौथा है गुप्तमती, जिनके गुरु पारखी गुरु हैं, सतगुरु हैं, ये आपको स्वरूप का ज्ञान बताकर कि आप देह नहीं जीव हो और सबका मालिक पार ब्रह्म है, जिनका गुणवाचक नाम सत्य नाम है, पदवाचक नाम पार ब्रह्म है और व्यक्तिवाचक नाम राम है, स्थान सत्य लोक है। तो सतगुरु जो है आपको सबका भेद बतलाकर परम ज्ञान देते हैं। उस परम ज्ञान से यह जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सतगुरु महाराज आपको हर चीज बताते हैं। हमारे सतगुरु महाराज का एक भजन है जो सब जीवों के लिए कल्याणकारी है। कोई भी जीव चाहे वह जैसा भी हो, अगर वह इस बात को मानकर और प्रभु के शरण में जाता है तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। वह मालिक कैसा है, उस मालिक का स्वभाव कैसा है। एक लाइन, जैसे मोरी का गंदा जल जब गंगा में मिल जाता है, जैसे मोरी का गंदा जल जब गंगा में मिल जाता है और अपना गंदा पंतज खुद गंगा जल बन जाता है। जब मोरी का गंदा जल बहते बहते जब गंगा जी में मिल जाता है तो उसमें किसी तरह का कोई अवगुण नहीं रहता है, उसका सारा अवगुण समाप्त हो जाता है, वह भी जल गंगा जल बन जाता है जो भगवान के सर पे चढ़ाई जाती है। उसी तरह से अगर आप ये 9 बातें जान जाए, 9 बातों को आप अपने हृदय में बैठा लें और उसी तरह से चलना शुरू करें, उसी तरह से व्यवहार में लावें, उसी तरह से आप रहनी में ढालें, उसी तरह से आप करनी में ढालें, तो हर जीव का कल्याण संभव है, हर जीव का कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास की एक चौपाई है कि तुलसी राम स्नेह करो, तुलसी राम स्नेह करो, छाड़ कपट उपचार, घटे न 9 के अंक में 9 के लिखत पहाड़। तुलसी बाबा कहते हैं कि तू राम नाम से स्नेह कर, राम नाम से प्रेम कर, तुलसी राम स्नेह करो, प्रेम कर। और प्रेम कर तो कैसे कर, प्रेम तो करना ही है, लेकिन करना कैसे है? अब तो छाड़ कपट उपचार, कपट का दवा मत लगाइए। कपट बहुत खराब है। काल नेमी कपटी था, चंद्रमा कपट के मिर्गा बने। कपट बहुत खराब है। कपटी आदमी को ऊपर से कुछ और रहता है और भीतर से कुछ और रहता है। कालनेमी ऊपर से तो सीताराम सीताराम का जाप करता था,
बाहर चंदन लगाया था, माला पहना था, सामने तुलसी का पौधा लगाया था, मंदिर भी बनाया था, भेष भी उसका साधु का था और नाम भी सीताराम जपता था, लेकिन अंदर कपट था। कपट था कि हनुमान जी को मार डाले। नतीजा क्या हुआ? हनुमान जी ने खुद उसे मार डाला। मैं पूरी कथा कहूंगा तो इसी में समय लग जाएगा। हनुमान जी ने मार डाला। क्या मारा? कपट के वजह से। राम काल नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमत समरथ हनुमानो। कपटी कुमति कपट से काल नेम जपि आपन नाश कराया। अगर आप कपट रखते हैं दूसरे का नहीं बिगड़ेगा। आप कपट करके किसी का बिगाड़ना चाहते हैं, उसका नहीं बिगड़ेगा मेरे भाई। जैसे काल नेमी हनुमान जी को बिगाड़ना चाहा, हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा, काल नेमी का समूल बिगड़ गया। तो आप किसी को मत बिगाड़िए। कुमति कपट से काल नेम जपि आपन नाश कराया, नाम सुमत समरथ हनुमानु। काको मार गिराया, अब प्रभु जी सांचे को अपनाया। प्रभु जी सांचे को अपनाया। सांच बनना पड़ेगा। सांच बिना सुमिरन नहीं, भय बिनु भक्ति न हो। जब तक आप सांच नहीं बनेंगे तब तक सुमिरन नहीं होगा। हमारे भक्त लोग कहते हैं क्या बताएं, समय नहीं मिलती, सुमिरन भजन नहीं होता है। इसका कारण एक है कि तुम सांच नहीं हो। अगर सांच होते तो होता। कबीर साहब की वाणी है कि सांच बिना सुमिरन नहीं, अभय बिनु भक्ति न हो। भय नहीं है तो भक्ति नहीं है। भक्ति मन सेवा। भय नहीं है तो सेवा नहीं हो सकता, और भय नहीं है तो कोई आपका काम नहीं बनेगा। डर करनी डर परम गुरु, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खाया मार। डर से ही होगा। डर रहेगी तो करनी आपकी बढ़िया होगी। वही डर आपके गुरु का काम कर दिया। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। वही डर पारस का काम किया। वह पारस आपको सोना बना दिया। वही संसार में सार है। और जो डरता है वह सोच कर आगे पैर रखता है और प्रभु की कृपा प्राप्त करता है। गाफिल मत हो लवा बाज जाओ। भारतेंदु हरिश्चंद्र बाबू की एक कविता है। गाफिल मत हो लवा बाज जाओ, हंसी खेल में लूटेगा। कहते हैं असावधान मत होइए। एक चिड़िया एक पेड़ पर बैठी थी, असावधान चहचहा रही थी, लेकिन सावधान नहीं थी। नतीजा हुआ एक बाज आया, उसे पकड़ लिया। उसका खुशी, उसका आनंद, उसका चहचहाना सब बंद हो गया। क्यों? तो असावधान थी। इसलिए कहते हैं कि गाफिल मत हो, सावधान रहो, सावधान। गाफिल मत हो लवा बाज जाओ, हंसी खेल में लूटेगा। हरिश्चंद्र एक वही बचेगा जो हरि रस पद घूटेगा। प्रभु के नाम जो सजीवन मूरी है उसे घूटना पड़ेगा, अब पीना पड़ेगा। राम नाम सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धायति पूरी। यही विधि सकलो रोग नसाई, अपर जतन तात कछु नहीं। ये आपको करना पड़ेगा। तो भय तो चाहिए, भय नहीं रहेगा तो भक्ति नहीं होगी। सांच बिना सुमिरन नहीं, अब भय बिनु भक्ति न हो। अपारस पर परदार है तो कंचन यही विधि हो।
पारस मणि आपके पास हो। एक महात्मा जी थे, एक भगत के यहाँ गए। भगत बहुत सेवक था, बराबर संतों का सेवा करता था। कोई भी संत महात्मा आ जाते थे सेवा करता था। अचानक एक महात्मा जी उसके यहाँ गए, बड़ा सेवा किए। उसके सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा जी ने एक पारस मणि दिया। कहा बेटा ये लोहा में छुआ दोगे तो सोना बन जाएगा, और 1 साल बाद हम आएंगे। राम राम राम, 1 साल बाद हम आएंगे। उसने क्या किया कि पारस मणि को मखमल के कपड़े में रख दिया और एक डिब्बे में रख दिया, और घर में ले जाके डिब्बा रख दिया। सोचा कि जब डिब्बा सोना हो जाएगा तो और छुआएंगे, और नहीं तो ऐसे बहुत लोग आते हैं झूठ बोलने के लिए। सुबह सुबह सोना नहीं हुआ, वैसे ही रख दिया। 1 साल बाद वो महात्मा जी आए, देखे कि इसकी दशा तो ऐसे ही है पुरानी जैसा। बोले कि भाई तुम्हारी दशा अभी सुधरी नहीं। बोले महाराज हमारी दशा की चिंता तो आप छोड़ दीजिए, आप यह बताइए कि आपने झूठ क्यों बोला मुझसे। हमारी दशा आप छोड़ दीजिए, आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि ये पारस मणि है, लोहा के स्पर्श में सोना बन जाता है। अरे हम 1 साल से एक डिब्बा में रखे हैं लोहे की, वह डिब्बा जब 1 साल में सोना नहीं बना तो बाकी कैसे बनेगा। महात्मा जी समझ गए कि कोई ना कोई इसमें गलती किया है। बोले कहाँ है, लाओ। लाया तो पारस मणि को मखमल के कपड़ा में बंधा था, और मखमल के कपड़ा पर्दे का काम कर दिया। पारस पर पर्दार है, पारस पर पर्दार है तो कंचन के भी दो। उन्होंने कहा तूने ये पर्दा लगा दिया था इसलिए नहीं हुआ। तो कपट जो है वह प्रभु से मिलने में पर्दा है, प्रभु की कृपा प्राप्त करने में पर्दा है, प्रभु की भक्ति करने में पर्दा है, सत्संग सुनने में पर्दा है, किसी की सेवा करने में पर्दा है। इसलिए कपट हटा दीजिए। कपट रहेगा तो नहीं हो सकता। हमारे सरकार भी कहते हैं कि राम नाम भजु कपट तजी। कपट को हटाना ही पड़ेगा। राम नाम भजु कपट तजी, गुरु के वचन विचार। राम नाम परमात्मा संत कहत पुकार। कपट हटाना पड़ेगा तब जाके कल्याण होगा। और कपट जब रहेगी तो दूसरे की बुराई होगी या न होगी, आपकी तो निश्चित रूप से काल लेने की तरह हो जाएगा। इसलिए जितने इस संसार में भक्ति करने वाले व्यक्ति हैं, अगर वह भक्ति करते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर कपट रखते हैं तो इससे ज्यादा खराब उनके लिए कुछ नहीं है। इसलिए सारे भक्तों को अंदर कपट नहीं रखना चाहिए, बाहर भीतर एक हो तब होके गुलजारा। इसलिए अंदर सांच है तो बाहर भी सांच रखना चाहिए। बाहर सांच बोलते हैं तो अंदर भी सांच रखना चाहिए, तब इस जीव का कल्याण होता है। यही तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम भजु कपट तजी। तुलसी बाबा कहते हैं कि कपट को तजना है। तुलसी राम स्नेह करो, स्नेह करिए, प्रेम करिए। अछाड़ी कपट उपचार, कपट का उपचार मत लगाइए। बात से आप कहते हैं कुछ और, समझते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। कहते और समझते और करते और के और, तुलसी संसार में कबहू न लगी है ठौर। तो जैसा कहिए, जैसी बानी बोलिए तैसी चलिए चाल। अपार ब्रह्म नियरे रहे पल में करे निहाल। इसलिए जैसा आप कहते हैं वैसा करिए। तुलसी राम स्नेह करो, छाड़ू कपट उपचार। घटे न नौ के अंक में, नौ के लिखत पहाड़। 9 एक ऐसा अंक है जो सबसे बड़ी अंक है, वह मालिक का पावर है। और मालिक
एक है और उसका पावर 9 है। 9 में चाहे जितने से आप गुणा करेंगे 9 ही आएगा। जितने से आप उसमें गुणा करते जाइए वो 9 ही आएगा। आप लोग तो जानते हैं जैसे 9 दूना 18, राम 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 राम, 9 दूना 18, 8 1 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9। इसी तरह से जितने से आप गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। इसलिए आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। अब हमारे महाराज कहते हैं, सरकार की वाणी है कि जो चाहे जग में कल्याण, हर आदमी चाहता है कि हमारा कल्याण हो। छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, अनपढ़ आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, जैसा भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा कल्याण हो। कल्याण होगा कैसे? 9 बात याद करना पड़ेगा। जो चाहे जग में कल्याण, 9 बात कभी ना भूल जाना। 9 वो बात आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें पहली बात है सतगुरु से निज स्वरूप को पहचाना। हम जानते हैं कि जीव है, लेकिन तुरंत आ जाता है हम जाति हैं, हम धर्म है, हम देह हैं। अभी बीमारी हो तो आपको जीव भुला जाएगा, यार अड़ी दर्द हो रही है, देह आप हो जाएंगे। थोड़ी सी घटा लगी तो आप पैसा बन जाएंगे। आप कहते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं। तो आप सतगुरु के शरण में जब आएंगे तब आपको मालूम होगा कि पहली बात है सतगुरु से निज स्वरूप को पहचाना। अपने स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। भूल गए हैं। महात्मा गांधी जी को जब देश आजाद करना था तो गांव गांव में घूमने लगे। घूमते घूमते छपरा गए। छपरा में एक मनोरंजन कवि रहते थे। महात्मा गांधी जी ने उस मनोरंजन कवि से भेंट की, मुलाकात की, और महात्मा गांधी जी ने कहा कि मनोरंजन बाबू, आप एक ऐसा कविता बना दें कि हम वह कविता को गाएं तो हमारा भाषण भी हो जाए और जनता के समझ में भी आ जाए हमारी बातें। आप ऐसा कविता बनाइए कि जनता को भी यह समझ में आ जाए और हमारा काम भी पूरा हो जाए। मनोरंजन कवि ने कविता बनाया, आरे जनता न जनता। मनोरंजन कवि का कविता है जो महात्मा गांधी जी के कहने पर बनाया। अरे जनता न जनता की जनता के राजबा, जनता न जनता की जनता के राजबा, जनता न जनता की जनता के राजबा, जनता न जनता की जनता के राजबा। जनता 1 अरब से ज्यादा है भारतवर्ष में, लेकिन जनता नहीं जानता है कि जनता का राज है। पूछा जाए उत्तरांचल में किसका राज है, कोई जनता नहीं कहेगा कि हमारा राज है। खंडोरी जी का राज है। उत्तर प्रदेश में किसका राज है, मायावती का राज है। भारत में किसका राज है, क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह का राज है। देखिए सब भूल गए हैं। अरे जनता न जनता की जनता के राज है, जनता न जनता की जनता का राज है। अरे जनता न जनता की जनता का राज है, जनता न जनता की जनता का राज है।
जनता कलेक्टर है, जनता मजिस्ट्रेट है, जनता मुख्यमंत्री है, जनता ही प्रधानमंत्री है, जनता ही राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति अपने देश के जनता नहीं है। तो यहाँ तो सारे पोस्ट पर जनता है, लेकिन जनता नहीं जानता है। उसी तरह से हम जीव हैं लेकिन नहीं जानते। अरे जीवा न जनता के जीव है के राजवा, जीवा न जनता के जीव है के राजवा, जीवा न जनता के जीव है के राजवा, जीवा न जनता के जीव है के राजवा। वे बाई सवर महेश्वरा विद्या में, 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 जाने न अपना के पावे 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 विद्या में। अरे विद्या या विद्या के भेद वितराजवा, विद्या या विद्या के भेद वितराजवा, अरे विद्या या विद्या के भेद वितराजवा, विद्या या विद्या के भेद वितराजवा। अरे जीवा न जनता की जीव है के राजवा, जीवा न जनता की जीव है के राजवा, अरे जीवा न जनता की जीव है के राजवा, जीवा न जनता की जीव है के राजवा। जीव उसी तरह से नहीं जानता है कि जीवे का राज है, किसमें जीव नहीं है। जीव निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? निर्जीव। जीव रहता है तो नाम क्या पड़ता है? सजीव। 100 माने 7, अजीव माने जीव। इस शरीर के साथ जब जीव है तो इस शरीर सजीव है। अजीव निकल गया तो इस शरीर का हो गया निर्जीव, माने नहीं जीव है। अर्थ लगाएंगे तो आपको विशेष समझ में आएगा। निर्जीव माने नहीं जीव, सजीव माने जीव के साथ। तो जीव जानता ही नहीं है कि जीव का राज है। देवता लोग में जीव नहीं है। देवता जोनी का नाम है, ब्रह्मा जोनी का नाम है, विष्णु जोनी का नाम है, इंद्र जोनी का नाम है। एक देव जोनी है, उसमें ब्रह्मा जी है, विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है, गरुड़ जी है, फलान है, टेकान है। सही जोनी का नाम। जैसे मनुष्य, मनुष्य एक जोनी का नाम है। इसमें अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन सब मिल के क्या है? मनुष्य। सब में जीव है। जीव जब निकल जाएगा सब निर्जीव हो जाएगा, कोई काम करने के लायक नहीं। इसलिए जीव नहीं जानता है कि सब जीव। जीव है वह ईश्वर, ईश्वर में भी जीव है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जब मीराबाई को दर्शन दिए, प्रमाण में मैं दे रहा हूं, जब भगवान कृष्ण मीराबाई को दर्शन दिए, भगवान कृष्ण ने मीराबाई से कहा वर मांगो। मीराबाई कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई है शहंशाह। चाहिए तो शहंशाह नहीं है, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई है शहंशाह। मीराबाई ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामचरितमानस में भगवान की वाणी है, भगवान कहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, अपाय जीव निज सहज स्वरूपा। भगवान से जब कुछ नहीं चाहिए तो उनके दर्शन का फल है कि स्वरूप का ज्ञान आपको समझ में आ जाएगा। आप देख लेंगे कि मैं कौन हुआ। तो जीव देह नहीं है, कहाँ है जीव? देख ये तो घर है। कबीर साहब का एक भजन है कि संतो घर में घर को देखा, संतो घर में घर को देखा। ये घर है और उसी में ही घर है, उस घर में घर है, और घर में जो घर है उसमें हम जीव रूपी मुसाफिर है। घर में जो घर है उस घर में जीव रूपी मुसाफिर रहता है। ये जीव रूपी मुसाफिर है तो इस घर का इस घर का पर चांद लगी हुई है।
और जब इस मुसाफिर चला जाएगा तो न इस घर की वैल्यू न इस घर की वैल्यू। वैल्यू कब तक है? जब तक जीव है, मुसाफिर है, तब तक इस सारे संसार का वैल्यू है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है। इसमें जीव जानता ही नहीं है। जीव है व ईश्वर, ईश्वर में भी जीव है। जीव है व ईश्वर महेश्वर विद्या में, जाने न अपना के बावे ही विद्या में। अरे विद्या माया इस पर इतना हावी हो गई है कि भूल गया है, भूल गया है। साफ दिमाग से इसका बातें उतर गया है। एक नहीं केकर केकर धारी नाम कमरी ओढ़ले सगरे गांव। एगो देहाती किस्सा है कि एक आदमी दो आदमी को कौन कहे, गांव पूरे गांव का गांव तो ऐसा ही है। तो जनरल सारे लोग भूल गए कि मैं जीव हूं। कहां कोई कहता है, कोई अपने को गृहस्थ कहता, कोई साधु कहता, कोई महात्मा कहता, कोई ब्राह्मण कहता, कोई क्षत्रिय कहता, कोई वैश्य कहता, कोई शूद्र कहता, कोई छोटा कहता, कोई बड़ा कहता, कोई विद्वान कहता, कोई मूर्ख कहता, कोई डॉक्टर कहता, कोई वकील कहता, कोई इंजीनियर कहता। कहां कहता कि हम जीव हैं? कोई कहता है? कोई नहीं कहता। कोई कहता हम औरत है, कोई कहता हम मर्द है, कोई कहता हम बूढ़े हैं, कोई कहता जवान है, कोई कहता हम लड़के हैं, कोई कहता हम बच्चे हैं। कहां कहता कि हम जीव हैं? भूल गया, भूल गया कि मैं जीव हूं। और जब अपने ही को भूल गया तो ईश्वर को कैसे पकड़ेगा? अब जो खुद भूला हो वो किसी की प्राप्ति कर सकता है? संभव नहीं लगता ऐसा। भूल गया। दो सिपाही थे एक राजा के, एक राजा के दो सिपाही थे। तनी बुर्बक सिपाही थे, माने कम अक्ल का। दोनों सिपाहियों को रात में राजा ने कहा दिया, जाओ बगीचे में आम बहुत फरा हुआ है, उसका रखवाली करो। एक के हाथ में लाठी और दूसरे के हाथ में बंदूक। लाठी ले लिया एक ने बंदूक ले लिया। बगीचे में चले गए। बगीचे में आम फलता है कब? गर्मी की मौसम में। गर्मियों में जल्दी नींद नहीं आती है। 12-1 बजे रात तक दोनों सिपाही जगे थे। और जब बगीचे में थोड़ा पूर्वा हवा चली और सबों को ठंडा लगा, बस दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। चोर आए, लाठी भी उठा लिया और बंदूक भी उठा लिया। निर्भेद सोए हैं। कबीर साहब का एक भजन में है कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। और थोड़ी सी नींद की गफलत में झट मोटरी उठा ले जाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। सोने के लिए सारे लोग ललायत हैं। देर हो गई सोने में, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे चोर कितना माल लेके चल जाएगा, इसका हवस नहीं है, इसका पता नहीं है। तो सो गए दोनों। चोर आए, लाठी बंदूक ले गए, आम भी तोड़े ले गए। सुबह जब हुआ तो लाठी वाला का नींद टूटा, लगा चिल्लाने। अकिल नहीं था, चिल्लाने लगा, अरे ले भागा रे ले भागा, हम लाठी रानी ले भागा, हम लाठी रानी ले भागा, हम लाठी रानी ले भागा। अरे ले भागा रे ले भागा, हम लाठी रानी ले भागा, हम लाठी रानी ले भागा। पहले ले जाल चोरावा, सूती ना परी। आप लोगों के मुंह में दही जमा है सुभाष जी, खंडवाल जी, आप लोग क्या नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठे हैं। ले ले जाल चोरावा, सूती ना परी। ले ले जाल चोरावा, सूती ना परी। हम लाठी रानी का भैली, हम लाठी रानी का भैली, हम लाठी रानी का भैली, हम लाठी रानी का भैली। लगा चिल्लाने कि हम लाठी रानी का बनी, हम लाठी रानी का बनी। इसके चिल्लाने से बंदूक वाला का भी नींद टूट गया।
वो भी बोलने लगा हम बंदूक रहनी का भइनी, हम बंदूक रहनी का भइनी, हम बंदूक रहनी का भइनी। आई क्या कहता हम लाठी रहनी का भइनी, हम लाठी रहनी का भइनी। मोकले ले जाल चोरावा सूखी ना परी, मोकले ले जाल चोरावा सूखी ना परी, मोकले ले जाल चोरावा सूखी ना परी, मोकले ले जाल चोरावा सूखी ना परी। हम लाठी रहनी का भइनी, लाठी रहनी का भइनी, हम बंदूक रहनी का भइनी, हम बंदूक रहनी का भइनी। ऊ कहे कि हम लाठी रहनी का बनी, ऊ कहे हम बंदूक रहनी का बनी। आप लोग जरा बताए ना, ऊ लाठी रहे, ऊ लाठी रहे और बंदूक रहे, बाकी रू कहे हम लाठी हवे, हम बंदूक हवे। ओकर गुरु सिखा देले रहे कि ते लाठी हवीस, और ओकर गुरु बता देले रहे कि ते बंदूक हवीस। तो अपना के कहे हम लाठी हवी, जेकर गुरु जेकरा के बता देले बड़े कि ते पैजामा हवीस, तो कहता हम पैजामा हवी, हम कुर्ता हवी, हम पैंट हवी। वही गुरु लोग बता देले तू हिंदू हुआ, तू मुसलमान हुआ, तू ईसाई हुआ, तू ब्राह्मण हुआ, तू क्षत्रिय हुआ, तू वैश्य हुआ, तू शूद्र हुआ। जेकर गुरु जेंगन सिखा देले बड़े वही गन रोटता, बाकी हो ना। अरे लाठी वाला नु है कि लाठी है, बंदूक वाला है कि बंदूक है। अरे हम हिंदू धर्म पर चलने वाले हैं कि हिंदू हैं, इस्लाम धर्म पर चलने वाले हैं कि इस्लाम है, ईसाई धर्म पर चलते हैं कि ईसाई हैं। अरे हिंदू धर्म का नाम है, इस्लाम धर्म का नाम है, ईसाई धर्म का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे एक आदमी है, हम है हिंदू हैं, कल इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए तो क्या हो जाएंगे मुसलमान। अब हिंदू कहाँ गया, जरा पता लगाइए ना, हिंदू कहाँ गया, कहाँ गया भाई। वही व्यक्ति ईसाई धर्म कबूल कर ले, अब बताइए कि हिंदू मुसलमान दोनों कहाँ गए। और वही ईसाई फिर हिंदू धर्म कबूल कर ले तो मुसलमान और ईसाई कहाँ गए। अरे व्यक्ति तो वही है, हिंदू था मुसलमान कैसे हो गया भाई। तो आपको समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म का नाम है, इस्लाम धर्म का नाम है, ईसाई धर्म का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। हम हिंदू धर्म स्वावलंबी हैं, कोई इस्लाम धर्म स्वावलंबी है, कोई ईसाई धर्म स्वावलंबी है। इस बात को हम नहीं जानते, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। और आपस में भेद पैदा हो जाती है। एक संत की बाणी है कि कर्म का बंधन जात पात है, क्या जाने अनजान। कर्म का बंधन जाति है, जैसा आप कर्म करेंगे और उसी तरह से जाति आपका बन जाएगा। कोई गाड़ी हाँकता है ना, तो उसे लोग क्या कहते हैं, गड़वान। एका हाँकता है तो उसे कहते हैं एकवान। गाड़ी हाँकता है वह व्यक्ति तो एकवान हो गया, कल से वह एका हाँकने लगा तो क्या नाम पड़ जाएगा, एकवान। बदल गया ना नाम। लोग साइकिल से जाते हैं सड़क पकड़ के, उधर से बस वाला आएगा, ट्रक वाला आएगा, कहा गए साइकिल बगल, वो आदमी साइकिल है। ए टमटम बगल हो को, वो टमटम है। सारे लोगों का दिमाग एक ही तरह का है, किसको बड़ा कहा जाए, किसको छोटा कहा जाए। कर्म का बंधन जात पात है, का जाने अनजान। अरे मूला पंडित काजी तीनों, अरे बांध दी
ईसाई हिंदू मुसलमान, ईसाई हिंदू मुसलमान। तो जाति पात हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों अलग अलग हैं लेकिन हैं एक। लेकिन इसमें भेद बना दिया गया है। भेद बना देंगे तभी न चारों आपस में लड़ेंगे। चारों आपस में क्यों कैसे लड़ेंगे? तो भेद रखना बनाना पड़ेगा। तो भेद जब बना देंगे तो लड़ाई हो जाएगी। आप भेद मिटा देंगे तो चारों एक हो जाएंगे। यहां से ऊपर ब्राह्मण कहते हैं, सीना और भुजा क्षत्रिय कहते हैं, पेट जो है वैश्य है और पैर जो है शूद्र है। आप बताइए कि इसमें किसका महत्व कम है? शूद्र का महत्व कम है कि वैश्य का महत्व कम है कि क्षत्रिय का महत्व कम है कि ब्राह्मण देवता का महत्व कम है? सर ना रहे तो ये तीनों काम करेंगे, सीना भुजा ना रहे तो ये तीनों काम करेंगे, पेट ना रहे तो ये तीनों काम करेंगे, पैर ना रहे तो ये तीनों कहाँ जाएंगे? जरा बता दीजिए कितना महत्व है। ये भगवान की बनाई हुई जाती है। जब ये पैर शूद्र है, इसमें जब कांटा गड़ जाता है तो ये ब्राह्मण तुरंत देखता है और क्षत्रिय से निखोरता है, और ये पेट वैश्य जो है तुरंत यहाँ खून सप्लाई करता है। कितना प्रेम है आपस में, कितना प्रेम है। और हम अज्ञानता में नफरत का बीज बो दिए हैं। सतगुरु चारों वर्ण विचारी, ब्राह्मण सोई ब्रह्म को जाने पहिन जने उचारी। अब ब्राह्मण के साधु के 100 गुण, अब ब्राह्मण के 9 गुण, सो जाने ब्रह्मचारी। सतगुरु चारों वर्ण विचारी, क्षत्रिय सोई जो पाप क्षय करई, अज्ञान बांध तलवारी। अंदर दिल से दाया राखे कबहू न आयो हारी। वैश्य सोई जो विषया त्यागे, त्याग दे पर नारी। ममता मार के मंजन लावे, ममता को मार दिया। आवागमन निवारी, सतगुरु चारों वर्ण विचारी। अशूद्र सोई जो सूधो रहता, त्याग दे अपकारी। गुरु के दया साध के संगत पावे, अविचल पद भारी। सतगुरु चारों वर्ण विचारी। कौन छोटा है कौन बड़ा है? न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। लेकिन यह बात समझ में आएगी कब? कि जब हम अपने को बूझेंगे जीव तब। जीव नहीं समझेंगे तो हमारे अंदर खटका जो है बराबर रहेगी। सब जीव हैं, हम भी जीव, आप भी जीव, सांप में भी जीव, बिच्छू में भी जीव, हाथी में भी जीव, घोड़ा में भी जीव, ऊंट में से जीव, सब जीव है। संतों ने स्पष्ट अपनी वाणी में कह दिए हैं। पलटू साहब ने कहा कि जीव 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 सब हई, जीव 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 सब हई। वेद पुराण निगम सकहई। सारा वेद पुराण सब शास्त्र कहता है कि सब जीव हैं। जीव नहीं है तो बाकी सब निर्जीव है। बात तो किसका है? जीव का। सब में जीव है। हाथी में से जीव निकल जाए तो उस पर आप जाके कुछ भी करें, मिट्टी में गाड़ दे, हाथी बोलेगी नहीं, उसकी शरीर से डर नहीं लगेगा। शेर बहुत भयंकर जात है, उसमें से जीव निकल जाए आपकी डर समाप्त। जीव है तभी तक उसका सब कुछ है। हम बहुत बोलते हैं, इसमें से जीव निकल जाए हमारी बोलती यहीं बंद हो जाएगी, सेकंडों नहीं लगेगा। सारा ज्ञान 1 सेकंड में साफ। तो इसलिए इसमें प्रधानता किसका है? जीव। तुलसीदास भी रामचरितमानस में कहते हैं कि सवर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश, अंश मैंने टुकड़ा नहीं, ईश्वर ने इसे बनाया है इसलिए उन्हीं का अंश है। पिता का अंश पुत्र है तो पिता का टुकड़ा है का पुत्र। लोग अर्थ लगाते हैं कि टुकड़ा है। अरे पिता का अंश पुत्र है, माता का अंश पुत्री है, तो का माता पिता का टुकड़ा पुत्र पुत्री है? नहीं, समझ में गड़बड़ हो जाती है। ईश्वर ने इसे बनाया। प्रथम चित्त से जीव बनायो, निर्गुण लोक बसायो, असूरत शब्द नाम ने जिदिना, अजीव होश में आयो।
मालिक ने अपने चित्त से चिंतन करके सारे जीवों को बनाया और सबको एक समान बनाया। इसलिए किसी जीव को किसी जीव पर कुछ धोखा नहीं देना चाहिए। संतों की वाणी में है कि भाई हो के भाई को धोखा न देना चाहिए। भाई हो के भाई को धोखा न देना चाहिए। अरे भाई हो के भाई को धोखा न देना चाहिए। भाई हो कर भाई को धोखा न देना चाहिए। अरे डूब मरना चाहिए पर ये न करना चाहिए। डूब मरना चाहिए पर ये न करना चाहिए। अरे डूब मरना चाहिए पर ये न करना चाहिए। डूब मरना चाहिए पर ये न करना चाहिए। अरे भाई हो के भाई को धोखा न देना चाहिए। भाई हो के भाई को धोखा न देना चाहिए। अरे भाई हो के भाई को धोखा न देना चाहिए। भाई हो के भाई को धोखा न देना चाहिए। भाई हो के भाई को सब आपस में भाई है, क्योंकि सबका पिता एक है। पार ब्रह्म ने सारे जीवों को बनाया, सबके पिता एक है, इसलिए आपस में सब भाई है। तब न होगा जीव 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 सब है। तो धोखा नहीं देना चाहिए। डूब के मर जाना अच्छा है, लेकिन किसी जीव को धोखा देना अच्छा नहीं है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि मैं हूं जीव जीव तुम वह जीव। मैं हूं जीव तुम जीव वह जीव। अब सही साधक आने असत राम जी इष्ट सभी के जो निज जगत ब्रह्म खाने। भाई मर्म संत कोई जाने। मैं भी जीव, सामने वाले भी जीव और दूर रहने वाले भी जीव। मैं जीव तुम जीव वह जीव। वह मैंने बहुत दूर रहने वाला, सब जीव है ना। पुरुष में भी जीव, औरत में भी जीव, बच्चे में भी जीव, पिता में भी जीव, माता में भी जीव, भाई में भी जीव। आपस में सब भाई भाई है। ये भीतर रखना चाहिए। बाहर राखो कुल धर्म, बाहर सब धर्म को पालन करना है। हमारे रिश्ते में जो जैसा लगता है वैसा कहेंगे। माँ को माँ कहेंगे, बहन को बहन कहेंगे, पुत्री को पुत्री कहेंगे। जो जैसा लगता है वैसा रिश्ता रखेंगे, लेकिन भीतर एक कि सब जीव है। भीतर से सब जीव है और बाहर से जो जैसा लगता है रिश्तेदारी में, हमारे संबंध में, वैसा कहेंगे, लेकिन अंदर जीव। तब ये सतगुरु का ऐलान है। जीव। कलकत्ता से हमारे महाराज जी के पास 10-12 आदमी आए थे। उन लोगों ने 7 प्रश्न लेकर आए थे। पहला प्रश्न था मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न था मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तीसरा था क्यों आया हूं, और चौथा था कहां जाना है। पांचवा था अब क्या करना चाहिए। छठा था किसके शरण में जाएं, और 7वां प्रश्न था कि संसार में बहुत सा मत है, सबसे सुंदर सरल कौन है। 7 प्रश्न था, जिसको हमारे महाराज जी कविता में बांध दिए, कविता में बना दिए, भजन में बना दिए कि मैं हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, कहां जाना है। मैं हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, कहां जाना है। मैं हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, कहां जाना है। मैं हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, कहां जाना है।
देखो इसका उत्तर, मैं जीव हूं, देह नहीं तुम जीव हो भाई। कोई इसमें देह नहीं है, जीव है, देह रूपी मकान में रहता है। सब मकान अलग अलग वैरायटी का है। ये मनुष्य शरीर का, मनुष्य शरीर एक मकान है, पशु शरीर एक मकान है, चिड़िया शरीर एक मकान है, कीट पतंग एक मकान, सब मकान अलग अलग है। सब में कौन रहता है? तो जीव। इसलिए जीव न मारो बापुरा, सबका एक है प्राण। इसलिए किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। जीव न मारो बापुरा, सबका एक है प्राण। अब बदला कब न छूटी है, लाखों पढ़ो पुराण। बदला नहीं छूटती है, इसलिए किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। तो पहली बात है सतगुरु से निज स्वरूप, अर्थात मैं जीव हूं। जीव अपने को समझना पड़ेगा। हाँ, तो मीराबाई भगवान कृष्ण से सब दर्शन पाई तो मम दर्शन फल परम अनुपा पाई जीव निशा स्वरूपा। मीराबाई को स्वरूप का ज्ञान हो गया कि मैं जीव हूं, देह नहीं हूं, जीव हूं। जब उसे समझ में आ गया कि मैं जीव हूं और हमें जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो भी जीव हैं, तो भगवान कृष्ण ने मीराबाई से कहा कि हम में तुम में कछु फर्क नहीं, हम में तुम में कछु फर्क नहीं। तुम नर हो, मैं नारायण हूं। तुम नर शरीर में रहने वाले जीव, मैं नारायण शरीर में रहने वाला जीव। तुम व्यष्टि जीव, हम समष्टि जीव। तुम व्यष्टि जीव और मैं समष्टि जीव। तुम नर रूप में नर शरीर में रहने वाली, मैं नारायण शरीर में रहने वाला हूं। हम में तुम में कुछ फर्क नहीं। तुम नर हो, मैं नारायण हो। अरे तुम संसार के हाथों में और संसार हमारे हाथों में, लेकिन हूं जीव। कलेक्टर साहब का बहुत पावर है, बाकी है जीव। पावर मिला है तो जिसको जितना पावर मिल जाए अपने पावर का सदुपयोग कर सकता है, लेकिन वास्तव में है वही। तो सबको क्या पूछना चाहिए? जीव। जीव का काम क्या है? जीव का काम है, हमारे संत लोग बताए हैं कि जीव का काम है मालिक का नाम लेने का। साईं ने बैठायो एक नाम लेकर आना। साईं ने बैठायो एक नाम, अनेक नाम नहीं, एक। अनेक नाम लेने में तो गड़बड़ हो जाएगा। रही एक की भाई अनेक की बेस्या बहुत बतारी, और ना जाने किसके संग जरी हो बहुत पुरुष के, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक। अनुसुईया जो विधि हरिहर को बालक अबुझ बनाई, एक जोग अनेक भोग है बेस्या पाप कमाई। अनुसुईया एक पतिव्रत धर्म पर रहती थी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। एक पर थी, अनेक पर रहने वाला तो नहीं कर सकता। इसलिए एक का सुमिरन भजन करिए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब रहीमन सींचो मूल को फूले फले अंगाय। जड़ में पानी डाल देंगे ना तो हर पत्ते पत्ते को मिल जाएगा, लेकिन पत्ते पर डालेंगे जड़ में नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए एक का सुमिरन भजन। जीव का काम है मालिक का नाम लेने का, और मालिक का काम क्या है? आगे गिरते को थाम। भगवान ने कहा कि कोटि विप्र बदलागे जाही, आए शरण तजहू नहीं ताई, तो थाम नहीं लेते हैं। बस आपको भगवान को जो प्रिय है वही आपको बनना पड़ेगा। मोहे कपट चल छिद्र न भावा। कपट नहीं हटेंगे तो गड़बड़ हो जाए। छल आपको छोड़ना ही पड़ेगा, छल छोड़ना ही पड़ेगा। और छिद्र जो है चलनी जैसा, उसको बंद करना ही पड़ेगा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, अनिर्मल मन जन सोम निर्मल बनना ही पड़ेगा।
निर्मल कैसे बनेंगे? तुलसीदास जी से एक व्यक्ति ने पूछा, तो सरकार आप बताइए कि हम निर्मल बनेंगे कैसे? कोई उपाय बताइए जिससे हम निर्मल बन जाए। तुलसीदास जी ने कहा कि भजले मन राम 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 राम, 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 राम नाम गंग नीर मंजत निर्मल शरीर, 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 अरे पावत सुखधाम भजले मन राम 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 राम, पावत सुखधाम भजले मन राम 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 राम, अरे पावत सुखधाम भजले मन राम 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 राम, पावत सुखधाम भजले मन राम 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 राम। तुलसी बाबा कहते हैं कि भजले मन राम 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 राम, राम नाम गंगा नीर। आप गंगा जी में स्नान करके अपने को अशुद्ध मानते हैं कि शुद्ध? शुद्ध मानते हैं। उसी तरह से राम नाम गंगा नीर है, गंगा के नीर है राम नाम। तो राम नाम में नहा लेंगे। बाया स्वर गंगा है भाई, दादू साहब ने लिखा है कि बाया स्वर गंगा है भाई, राम राम का खूब नहाई, आ करोड़ों जन्म के पाप नसाई। देखिए ना, अब ये गंगा जी में कहा जाने न जाई कि ना जाई, और वो संत लोग का अनुभव बा, संत लोग का अनुभव बा। क्या कहते हैं कि बाया स्वर गंगा है भाई, बाया स्वर दाहिने तरफ का नहीं, बाएं तरफ का। बाया स्वर जब चलती हो और नहीं चलता हो तो दाहिने करवट लेट जाएंगे, बाया चलने लगेगी, विधि है। दाहिने करवट सो जाएंगे, बाया चलने लगेगी 2-3 मिनट में। और जब बाया सर चढ़ने लगी तो गंगा आपके अंदर बहने लगी। फिल्मी गाना आप लोग सुने होंगे कि मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा आए ने जमुना, ई जमुना है। दो नदियों का मेल जहां है संगम वही कहलाता है। इलाहाबाद में संगम काहे बोलता है भाई? इधर से गंगा इधर से जमुना, दोनों मिलती है हो जाता है संगम। या बाया और इधर दाहिना, बाया स्वर और दाहिना स्वर, जिसे जोगी लोग कहते हैं इंगला पिंगला। बाया इंगला और दाहिना पिंगला, इंगला पिंगला, और दोनों जब मिल जाता है तो हो